फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे और बोर्ड परीक्षा 2025 की तैयारी में व्यस्त होंगे। तो आज हम लोग बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा क्या है, आप लोग थंबनेल में देख लिए हैं और थंबनेल से देख ही के समझ गए होंगे कि आप आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम लोग बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 की तैयारी कर रहे हैं, जिसका नाम है चैप्टर 4। यहाँ पे आज पढ़ने वाले हैं चैप्टर 4, जिस चैप्टर 4 का नाम है भारत में राष्ट्रवाद। क्या है? भारत में राष्ट्रवाद। हिस्ट्री का ये बुक है, हिस्ट्री का, जो भारत में राष्ट्रवाद का जितना भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव है, वीवीआई ऑब्जेक्टिव जितना भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, वीवीआई ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। और यहाँ पे लिखा है कि यह परीक्षा में 100% लड़ेगा। तो इस आज के क्लास से बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, बहुत सा ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। और एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलेगा। ठीक है दोस्तों, लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, लाइक कीजिएगा तभी ऊर्जा मिलता है। लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अब जितने भी आपके फ्रेंड हैं जो क्लास 10 में पढ़ रहे हैं, उनके तक ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि आपके शेयर करने से उसका भी बोर्ड एग्ज़ाम में कुछ नंबर बढ़ जाए। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं हम लोग आज के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन हम थोड़ा सा अरेंज कर रहे हैं यहाँ पे, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, एक मिनट यहाँ से, हाँ ठीक है दोस्तों, आ गया क्वेश्चन यहाँ पे फर्स्ट करा है कि देखिए पहला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या था। सबसे प्रमुख कारण क्या था दोस्तों? तो सबसे प्रमुख कारण यह था कि पहला ऑप्शन नंबर ए हुआ कि अंग्रेजी शासन के विरुद्ध असंतोष। अंग्रेजी शासन के जो विरुद्ध था वो क्या था? असंतोष की भावना फैली थी। अंग्रेजी शासन के विरुद्ध असंतोष की भावना फैली हुई थी। ठीक है दोस्तों, अंग्रेजी शासन के विरुद्ध असंतोष की भावना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पहला का ऑप्शन नंबर ए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसे की? तो ब्रह्म समाज की स्थापना की राजा राममोहन राय। वो राजा राममोहन राय थे, उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की और इन्हें समाज में फैली हुई कुरीतियों को खत्म करने का काम किया। ये धर्म सुधारक के नाम से भी जाने जाते हैं, राजा राममोहन राय। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि आर्म्स एक्ट किसने लागू किया था? जो आर्म्स एक्ट एक कानून था जो लॉर्ड लिटन ने 1889 में लाया था। ये एक ऐसा कानून था जिसमें कोई भी भारतीय अस्त्र शस्त्र नहीं रख सकता, लेकिन अंग्रेज जरूर रख सकते। तो वही कह रहा है कि आर्म्स एक्ट जो कानून था वो किसने लाया था? तो लॉर्ड लिटन ने लाया था। बढ़ते अगले क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप किस आंदोलन की शुरुआत हुई? जब बंगाल विभाजन हुआ उसके परिणाम स्वरूप किस आंदोलन की शुरुआत हुई? तो वो आंदोलन था स्वदेशी आंदोलन, क्योंकि असहयोग नहीं होगा। असहयोग तो इसमें जो ये हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड, उसके बाद हुआ था खिलाफत आंदोलन भी उसी टाइम में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन तो सबसे लास्ट में हुआ था। तो यहाँ पे जो हो जाएगा कि बोल रहा है कि बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप किस आंदोलन की जो शुरुआत हुई, तो वो आंदोलन था खिलाफत आंदोलन। क्या था? खिलाफत आंदोलन की, सॉरी दोस्तों, खिलाफत आंदोलन नहीं, अभी हम बताए थे वो था स्वदेशी आंदोलन। क्या? स्वदेशी आंदोलन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है कि बंगाल विभाजन 1911 ईस्वी में किसने रद्द किया? जो बंगाल विभाजन था 1911 ईस्वी में किसने रद्द किया? तो वो एक नाम है लॉर्ड हार्डिंग। क्या चीज़? लॉर्ड हार्डिंग का नाम आता है, लॉर्ड हार्डिंग ने, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और 2021 में ही पूछा गया सवाल है। 2021 में क्या है दोस्तों? तो पूछा गया सवाल है, लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन किया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है कि फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई? यहाँ पे कह रहा है कि फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई? तो वो नीति अपनाए थे एक ही, जो अंग्रेज थे, उन्होंने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई थी। बढ़ते अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिपाही विद्रोह कब हुआ था? सिपाही जो विद्रोह है वो कब हुआ था? सिपाही विद्रोह कब हुआ था? तो सिपाही विद्रोह जो हुआ था 1857 में। 1857 में, सन 57 की क्रांति आप लोग की याद हुई थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। ये कहानी आप लोग है कि सन 57 में, 1857 में झांसी की रानी ये सब लड़े थे। ठीक है, तो कब हुआ था सिपाही विद्रोह? तो 1857 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 7 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी।
सन 1857 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि बंगाल विभाजन कब हुआ था। तो बंगाल विभाजन जो हुआ था, बंगाल विभाजन वो कब हुआ था, तो 1900 सॉरी दोस्तों, बंगाल विभाजन जो हुआ था वो 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन कर दिया गया था। ठीक है, बंगाल का विभाजन कब हुआ था, 1905 ईस्वी में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन क्या रहा है कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की। तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे, तो 1915 ईस्वी में। और 1915 ईस्वी में गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की। ठीक है, 1915 ईस्वी में गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है कि गदर पार्टी, जो गदर पार्टी थी उसकी स्थापना, गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की। तो गदर पार्टी की स्थापना करने वाले एक व्यक्ति थे भारतीय क्रांतिकारी जिसका नाम है लाला हरदयाल, और 1913 ईस्वी में किए थे लंदन में ही लगे किए थे। हाँ, ये लगता है कि लंदन में ही लाला हरदयाल ने 1913 ईस्वी में गदर पार्टी की स्थापना किया था। ठीक है, ये भारतीय क्रांतिकारी थे। ठीक, अगला क्वेश्चन यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन का है कि 1915 काबुल में भारत की अस्थायी क्या थे, अस्थायी सरकार का अध्यक्ष किसे बनाया गया था। तो ये होगा महेंद्र प्रताप को, लाला हरदयाल को, इनमें से कोई नहीं, बरकतुल्लाह को। तो ऑप्शन नंबर ए उम्मीद से लग रहा है कि बरकतुल्लाह को बनाया गया था, बरकतुल्लाह को। लेकिन अगर इसमें डाउट है दोस्तों, इसमें कमेंट करके जरूर बताना कि क्या होगा। 1915 इसमें काबुल में भारत की अस्थायी सरकार का अध्यक्ष किसे बनाया गया था। तो बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था। तो आप लोग जान रहे कि जो लखनऊ समझौता हुआ था 1916 ईस्वी में हुआ था। इसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच क्या हुआ था, तो एक हो गया था। मुस्लिम लीग और कांग्रेस 1916 ईस्वी में क्या होता, तो एक हो गया, दोनों एक ही हो गए थे, दोनों का मिलान हो गया था। जैसे कांग्रेस जो बना था सबसे पुरानी पार्टी 1885 ईस्वी में। कांग्रेस कब बनी थी, तो 1885 ईस्वी में। 1885 ईस्वी में कांग्रेस पार्टी बनी थी। सबसे पुरानी पार्टी, भारत की सबसे पुरानी पार्टी जो है वो कांग्रेस पार्टी 1885 ईस्वी में बनी थी। इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो WC बनर्जी थे। WC बनर्जी वर्तमान में मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। वर्तमान में क्यों है, तो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए। तो अभी बताते कि महात्मा गांधी जो दक्षिण अफ्रीका से 1915 ईस्वी में वापस आए। कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस आए थे, तो 1915 ईस्वी में मार दीजिएगा दोस्तों। कब, 1915 ईस्वी में। इसका मानिए कि 1915 ईस्वी में जो गांधी जी थे वो दक्षिण अफ्रीका से बाहर आए थे। अगला क्वेश्चन 14 का रहा है कि कामन बिल तथा न्यू इंडिया का प्रकाशन किसने किया। तो कामन बिल, न्यू इंडिया, यंग इंडिया का तो गांधी जी ने किया था। न्यू इंडिया यहाँ पे कर रहा था एनी बेसेंट, वल्लभ भाई पटेल, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी। 14 नंबर क्वेश्चन में डाउट है दोस्तों, लेकिन अगर हम मानना चाहें तो महात्मा गांधी मारेंगे, क्योंकि यंग इंडिया की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। ठीक है, तो यहाँ पे 14 का सी हो रहा है, लेकिन कमेंट में ज़रूर बताइएगा इसका क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये कह रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। बहुत ही शर्मनाक घटना थी जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। जो अंग्रेज के एक जिला मजिस्ट्रेट वहाँ का था पंजाब में, वो जनरल ओडायर ने क्या किया, तो जलियांवाला बाग में सब आदमी इकट्ठा हुए थे। जो रॉलेट एक कानून ला दिया था, तो उस कानून के तहत भारत के सभी लोगों को बिना कुछ किए शक के आधार पर क्या किया था, गिरफ्तार कर लिया था। जिसमें ना अपील कर सकते हैं, ना वकील रख सकते हैं, ना कोई दलील दे सकते हैं आप। तो वही कानून के विरुद्ध में लेकिन क्या हुआ था कि देशव्यापी हड़ताल आया, तो वहाँ पे 2 क्रांतिकारी नेता, कांग्रेस के 2 क्रांतिकारी सैफुद्दीन किचलू और एक और सत्यपाल मलिक को गिरफ्तार कर लिया था। तो उसके छुड़ाने के उद्देश्य से जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठा हुए थे। ठीक, तो वहाँ पे जब इकट्ठा हुआ तो जनरल ओडायर आया, जिला मजिस्ट्रेट, और उन्होंने ही 79 लोगों पे क्या किया, तो गोलियां बरसा दी। तो वही बोला जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, 13 अप्रैल में यही जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और हम इसका बता भी दिए, आप लोग लिखना चाहे तो लिख सकते थे। अब 16 नंबर है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने केसरे हिंद की उपाधि त्याग की। तो वो गांधी जी थे, जो केसर ए हिंद की उपाधि अंग्रेजों ने दिए थे उनको, वो त्याग दिए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ।
जो रॉलेट एक्ट कानून था वो किस वक्त पारित हुआ? तो हम बताएं कि 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट आया था और इसके बाद ही जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 18। आज हम 40 क्वेश्चन लाए हैं। अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो दोस्तों लाइक ज़रूर कर लीजिएगा और सब्सक्राइब चैनल को कीजिएगा और अपने दोस्तों तक, जो क्लास 10 में पढ़ रहा है उसे अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। 18 नंबर क्वेश्चन ये कहता है कि रॉलेट कानून किस उद्देश्य से बनाया गया था? जो रॉलेट जो कानून था वो किस उद्देश्य से बनाया था? तो उद्देश्य एक ही था कि क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश यानी कम क्रांतिकारी गतिविधियों पर जो क्रांतिकारी बढ़ रहा था भारत में अंग्रेजों के खिलाफ हटाने का, उस पर रोक लगाना था। अंकुश यानी रोक लगाना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? किस समिति का गठन किया? तो वो समिति था हंटर समिति। क्या था? हंटर समिति का गठन किया था अंग्रेजों ने। किसका? हंटर समिति का गठन किया गया था, हंटर समिति का। और आज हमने 40 ऑब्जेक्टिव वीवीआई लाए हैं और इस 40 ऑब्जेक्टिव में आपका कितना सही होता है वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, यानी बीच से छोड़कर नहीं जाना है दोस्तों। वीडियो को अंत तक जरूर देखना है और उसके बाद कमेंट करके जाना है कि कितना आप लोग ऑब्जेक्टिव सही किए और कितना मेरा गलत हुआ। ठीक है दोस्तों, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? तो आप लोग जान गए कि वो समिति थी हंटर समिति। क्या थी? हंटर समिति। 20 नंबर क्वेश्चन है कि तुर्की में खलीफा के पद किस वर्ष समाप्त किया गया था? तुर्की में जो खलीफा का पद था 1924 में पूरी तरह समाप्त कर दिया था। जो ऑटोमन साम्राज्य थे वहाँ के तुर्की में, उसमें विघटन कर दिया था अंग्रेजों ने। यानी अंग्रेजों ने, ब्रिटिश सरकार ने तुर्की के ऑटोमन साम्राज्य को, जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो उसी समय विघटित कर दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासन में समर्थन में हुआ था? तो भारत में खिलाफत जो आंदोलन था वो तुर्की के प्रति हुआ था। 1920 ईस्वी में तुर्की के समर्थन में हुआ था। जो अंग्रेज जो थे वो तुर्की के लोगों पे जुल्म कर रहे थे, वहाँ खलीफा का पद हटा दिए थे और जो खलीफा थे वो मुसलमान भारत में थे। तो जो खलीफा थे मुस्लिम इस्लाम को मानता था और इस्लाम को फैलाने का काम करता था। और भारत में जो मुसलमान लोग थे वो इससे विरुद्ध इसके नाराज़ हुए कि अपने तुर्की के खलीफा का पद क्यों हटाया। तो इसीलिए भारत के लोगों ने ये किया था, आंदोलन किया था, वो था खिलाफत आंदोलन। तो 1920 ईस्वी में हुआ था तुर्की के खिलाफ। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, तुर्की के समर्थन में हुआ था दोस्तों। 22वां क्वेश्चन कर रहा है कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? अब ये जो गांधी जी थे उनको किसने कहा कि आप महात्मा हैं, आप महात्मा हैं? तो वो एक थे रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर जो है तो वो महात्मा की उपाधि दिए थे, कहे थे कि आप महात्मा हैं। महात्मा किसे कहा जाता है? जिसका महान हो आत्मा। उनका संधि विच्छेद होगा महात्मा का, महान जोड़ आत्मा, जिसका महान हो आत्मा। और ये पूछता है कि रविंद्रनाथ टैगोर को किसकी उपाधि थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर को जो उपाधि मिला था वो नाइट का उपाधि मिला था और इन्होंने भी नाइट की उपाधि त्याग दी थी जब ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। गांधी जी ने केसरे हिंद की उपाधि त्यागी थी। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि गांधी जी ने सर्वप्रथम किस अंग्रेजी नीति का विरोध किया? तो वो नीति था नस्लवाद। क्या था? नस्लवाद का विरोध किया था गांधी जी ने। दक्षिण अफ्रीका गए थे और नस्ल के आधार यानी चमड़ी के रंग के आधार पर, गोरे काले के आधार पर जो भेदभाव हो रहा था उसे मिटाने का काम किया था। कौन? गांधी जी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन ये कर रहा है कि 24 नंबर कि चौरी चौरा वर्तमान भारत में किस राज्य में है? तो चौरी चौरी एक कांड हुआ था जब असहयोग आंदोलन चला था 1922 ईस्वी में। क्या हुआ था? चौरी चौरी कांड हुआ था। वहाँ के पुलिसकर्मियों को भारतीय लोगों ने जेल में ही जिंदा जला दिया था। हम पूरा डिटेल में नहीं बता रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो चौरा चौरी वर्तमान भारत में किस राज्य में हुए है? तो वो यूपी में। कहाँ है? यूपी में। यूपी के एक जगह है जिसका नाम है गोरखपुर, वहीं पे है। एक यूपी की जगह है गोरखपुर। गोरखपुर ही में ही क्या है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के चौरा चौरी पड़ता है, उधर ही हुआ था चौरा चौरी कांड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 25 नंबर। 25 नंबर ये कह रहा है कि महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? तो वो उनका एक ही गुरु थे, जो नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। क्या थे? गोपाल कृष्ण गोखले। अगला क्वेश्चन 26 कर रहा है कि अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में गांधी जी ने किस आंदोलन का उल्लेख किया है? तो वो उल्लेख किए हैं भारत छोड़ो आंदोलन का। भारत छोड़ो आंदोलन का, लेकिन इसमें डाउट है थोड़ा दोस्तों, देखना। लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन मेरे हिसाब से होगा, भारत छोड़ो आंदोलन। अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन ये कर रहा है कि चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को वापस ले लिया। जब चौरा चौरी कांड हुआ तो उससे पहले महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन चलाया था। तो जब चौरा चौरी कांड हुआ तो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को बोले कि अब असहयोग आंदोलन को वापस लेना होगा। तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिए, क्योंकि उन्होंने कहा था कि हम सत्याग्रह करते हैं, कोई भी हिंसा नहीं होना चाहिए। अगर हिंसा होगा तो हम अपना, गांधी जी का मानना था कि अहिंसा पे रहते हुए काम करना है। और जब ये हिंसा हो गया, यहाँ पे इतना पुलिसकर्मी मर गए, अंग्रेज के इतना पुलिसकर्मी जला दिए गए, तो इसलिए गांधी जी ने कहा कि ये हिंसा हो गया और हम अहिंसा से आंदोलन कर रहे थे, इसलिए उन्होंने ये आंदोलन को वापस ले लिया। ठीक है, और उसके लिए उनको जेल भी हुआ था, लेकिन बाद में वो जेल से वापस आ गया और उसके बाद असहयोग आंदोलन बंद भी हो गया था। चौरा चौरी कांड के बाद खिलाफत भी बंद हो गया, इसी के साथ मुद्दा सबका उठा था। उसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था। तो असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव था वो सितंबर 1920 कोलकाता के सितंबर 1920 जो था वो कोलकाता में पारित हुआ था। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन ये करा कि महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया। तो महात्मा गांधी ने एक ही पत्रिका थी, उनका था यंग इंडिया था उनका पत्रिका था यंग इंडिया। एक हो गया और था हिंद स्वराज। हाँ, हिंद स्वराज पुस्तक है, लगी हिंद स्वराज पुस्तक है, इसमें यंग इंडिया एक पत्रिका थी, जो पत्रिका निकलता था। ये 8वां चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8 है हिस्ट्री का, चैप्टर 8 है जिसका नाम है प्रेस संस्कृति एवं राष्ट्रवाद। उसमें बहुत अच्छा तरह से दिया हुआ है, मराठी किसका था, संवाद कैमुदी, ये सब आदि के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, तो 8वां चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे अच्छा से। तो महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया, तो यंग इंडिया का। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ। तो सविनय जो अवज्ञा आंदोलन शुरू करने से पहले गांधी जी ने 1930 में दांडी यात्रा किया था, दांडी यात्रा, और नमक कानून को भंग किए थे। अपने साबरमती आश्रम से अपने 78 अनुयायियों के साथ चले थे और नमक कानून को गांधी जी ने तोड़ कर रख दिया था। किसको, नमक कानून को गांधी जी ने तोड़ दिया था, नमक कानून को तोड़ के रखा था। ठीक है दोस्तों, तो दांडी यात्रा से सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में, कब, 1930, दांडी से, अहमदाबाद नहीं, भुज नहीं, ये सब नहीं मानना है। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन ये कहता है कांग्रेस ने किस तिथि को, जो कांग्रेस है वो किस तिथि को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया। तो कांग्रेस ने किस तिथि को, तो 31 दिसंबर 1929 लाहौर, अरे सॉरी दोस्तों, ये तो लाहौर में 26 जनवरी, ये होगा 26 जनवरी, क्या होगा, 26 जनवरी 1930 को मनाया था। कब, 26 जनवरी। तो कांग्रेस ने किस तिथि को पूर्ण स्वराज के दिवस मनाया, 26 जनवरी 1930 ईस्वी को। और सबसे पहले तिरंगा झंडा फहराया गया रावी नदी के तट पर, किसके, रावी नदी के तट पर फहराया गया था। बढ़ते अगला क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन ये कर रहा है 32 का कि नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत किया गया। जो नेहरू रिपोर्ट था, बता दे रहे थोड़ा सा इसका पूरा डिटेल, कि जब क्या हुआ था कि अंग्रेजों ने एक साइमन कमीशन लाया था। साइमन एक नाम था व्यक्ति का, उन्हीं के नाम पे पड़ा है साइमन कमीशन। तो 1927 ईस्वी में ये लंदन में बना था साइमन कमीशन, और 1928 ईस्वी में भारत में सबसे पहले मुंबई शहर में पहुंचा था। तो क्या हुआ कि उसमें केवल अंग्रेज थे, भारत का कोई सदस्य उसमें नहीं था, और ये एक प्रकार का संविधान था। ठीक है, तो इसमें भारत के लोग नहीं होने के कारण भारत के लोगों ने इसका विरोध किया। तो जब विरोध किया तो अंग्रेज ने बोला कि अगर आप विरोध करें तो आप में इतना क्षमता है तो आप एक बनाइए का अपना संविधान अलग बनाइए। तो भारतीय लोगों पे बुरा पड़ गया, तो इसीलिए नेहरू जी ने क्या किया, तो नेहरू 1929 ईस्वी में एक रिपोर्ट पारित किया, जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। तो नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष पारित किया गया था, तो 1929 ईस्वी में पारित किया गया था। ठीक है, दिल्ली में 1929 में सबसे पहले एक संविधान बनाया गया था, उसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाता है, एक प्रकार का संविधान था। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर क्वेश्चन कि साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था। तो साइमन कमीशन जो भारत आया था वो 1928 ईस्वी में, क्योंकि 1927 में तो बना था, लंदन में था, 1928 में भारत आया था। इसे उजले झंडे से इसका स्वागत किया गया था, क्योंकि इसमें सब वाइट लोग यानी अंग्रेजी लोग थे, इसलिए इसका वाइट झंडे से स्वागत किया गया। तो भारत के लोग बहुत ही होशियार रहते हैं, उसका सब जोड़ लेते हैं कि अगर वाइट है, वाइट लोग इसमें है तो वाइट ही झंडा स्वागत किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये हंसी मजाक के लिए बोल देते हैं, इसका कोई बात नहीं है। ठीक, तो ये साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था, 1928 ही ईस्वी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था। तो वार्षिक अधिवेशन था 1929 लाहौर, क्या होगा, 1929 लाहौर के वार्षिक अधिवेशन में बोले थे कि पूर्ण स्वराज चाहिए, कुछ नहीं,
पूरा तरह स्वराज चाहिए हम लोग को, छोटा मोटा स्वराज नहीं, पूर्ण स्वराज चाहिए। क्या? पूर्ण स्वराज। तो अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। और कितना आप लोग अभी सही कर पा रहे हैं, अगर जिसका इसको अगर इस आज का 40 क्वेश्चन है ना, तो उसमें से जिसका अगर 35 कितना कम से कम अगर देखा जाए कम से कम, तो अगर बोलें तो 37 प्लस आना चाहिए, 37 प्लस। अगर 37 प्लस जिसका है, क्या मान लें कि 3 ऑब्जेक्टिव भारी है, 37 यानी मान अगर कम भी देखें तो 35, कम भी देखें तो 35, कितना आना चाहिए? तो 35 प्लस आना चाहिए। कितना? 35 प्लस अगर आ जाता है तो ठीक है। तो पूर्ण स्वराज का मांग कितना होगा? पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस किस वार्षिक अधिवेशन में? तो लाहौर। क्या था? लाहौर वार्षिक अधिवेशन 1929 के लाहौर, कब? 1929 के लाहौर वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो शुरू हुआ था 1930 ईस्वी में, जब गांधी जी ने 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि इनमें से किसे बादशाह खान या सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो वो एक ही नाम है, वो है खान अब्दुल गफ्फार खान। जल्दी जल्दी क्वेश्चन करते हैं। खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। तो 36 क्वेश्चन हो गया, 4 क्वेश्चन बचा हुआ है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा लास्ट में कि कितना क्वेश्चन आप लोग का हुआ है। हमने 40 क्वेश्चन लाया है। तो इसे खान अब्दुल गफ्फार खान। 37 नंबर क्वेश्चन है कि नमक कानून कब भंग हुआ? तो नमक कानून जो भंग हुआ था वो 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को गांधी जी ने भंग किया था, क्योंकि 5 अप्रैल को वो दांडी तट पहुँचे थे, 6 अप्रैल को किए थे, 12 मार्च को शुरू किए थे साबरमती आश्रम से, अपने 78 अनुयायियों के साथ चले थे। और अपने 78 अनुयायियों के साथ 24 दिनों में 200 ऐसे ही कुछ किलोमीटर तक सफ़र किए थे। और उसके बाद 5 अप्रैल को पहुँचे थे, 6 अप्रैल को नमक बनाकर नमक को कानून को भंग कर दिए थे। 37 नंबर क्वेश्चन है कि गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ किया? देखो, तो बताया था ना कि 12 मार्च को 1930 ईस्वी को आरंभ किया था, अपने 78 अनुयायियों के साथ, यानी अपने 78 साथियों के साथ कर दे। तो अब 39 नंबर क्वेश्चन है कि नमक कानून भंग करने के लिए गांधी जी ने किस स्थान को चुना? तो वो अभी बताया था दांडी स्थान को चुना कि दांडी के तट पे वहाँ से नमक कानून बनाएंगे। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इस क्वेश्चन का जवाब हम नहीं देंगे, आप लोग कमेंट करके लास्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। पढ़ देते हैं कि चौकीदारी कर के विरुद्ध में कहाँ आंदोलन हुआ था? बिहार में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश और गुजरात। ऑप्शन नंबर जो भी होगा, जैसे ऑप्शन अगर ए है तो ए मार दीजिएगा 40 का ऑप्शन नंबर ए, अगर बी होगा तो 40 का बी, सी होगा तो 40 का सी, और डी होगा तो 40 का डी कर लीजिएगा। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि 1K कितना 1K अचीव्ड कर लें, 1K सब्सक्राइब पूरा हो जाए दोस्तों। हमारे चैनल पे 1K सब्सक्राइब पूरा होगा, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग अपने चैनल के लिए केक काटेंगे, ठीक है, केक काटेंगे और आप लोग को ज़रूर खिलाएंगे केक, ठीक है दोस्तों, आप लोग को ज़रूर खिलाएंगे। 1K सब्सक्राइब पूरा करवाइए दोस्तों, चाहे अपने स्टेटस में कहीं भी लगाइए, और 1K सब्सक्राइब पूरा करवाइएगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। हाँ, और लास्ट में ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आज आपने कितना ऑब्जेक्टिव सही किया है और कितना गलत किया है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद। तब तक के लिए